हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बिहार की जनगणना 2011। तो आज के क्लास में बिहार की जनगणना से रिलेटेड टॉप 81 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आप बिहार में किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आज का ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। बिहार की कुल जनसंख्या है 10,40,99,452, लगभग 10,41,00,000। ठीक है, तो बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452। तो देखिए, आज के क्लास में हम केवल बिहार की जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। भारत की जनगणना को आज के क्लास में हमने ऐड इसलिए नहीं किया है क्योंकि बहुत सारा डेटा एक साथ में दिमाग में कैच नहीं हो पाएगा। तो बिहार की जनगणना से ही 81 प्रश्न बन गया है। भारत की जनगणना पर एक अलग से वीडियो आएगा, तो उसे आप देख लेना। ठीक है, दोनों जनगणना का कवर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं बिहार में। ठीक है, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये है शिवहर। बिहार का शिवहर जिला है, इसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो ये भी याद रखिए, 1880 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में शिवहर में। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। अच्छा, कहीं कहीं 1880 और कहीं कहीं 1882 लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, ये दोनों डेटा मिलते हैं, तो दोनों को ध्यान रखिए। दोनों डेटा जो है एग्जाम्स में कभी भी नहीं देगा, एक ही देगा। जनसंख्या घनत्व के मामले में पटना दूसरे स्थान पर है, ये भी याद रखिए। पटना का घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व 1823 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये है कैमूर। कैमूर का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। यहाँ पर 488 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 488 लोग ही रहते हैं कैमूर में। तो ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये है पटना। ठीक है, पटना में सबसे अधिक जनसंख्या है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर में है, कंफ्यूज नहीं होना है। और सबसे अधिक जनसंख्या किस जिला में है? पटना में है। पटना में कितने लोग रहते हैं जनसंख्या के हिसाब से? तो 58,38,465 लोग रहते हैं पटना में। ठीक है, और इस हिसाब से ये बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये है शेखपुरा। ठीक है, ये बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। शेखपुरा में कुल आबादी है 6,36,342। ठीक है, ये सारा आंकड़ा जो भी हम पढ़ रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार ही पढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और देखिए, 2023 में जो बिहार में जाति आधारित जनगणना की गई, उसे भी मैंने आज के क्लास में ऐड कर दिया है, जो कि वीडियो के लास्ट में उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अंत वाला पार्ट जरूर देखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 2001 से 2011 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? 25.42%। ठीक है, बिहार में 2001 से 2011 के बीच दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी 25.42%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो ये है मधेपुरा। ठीक है, मधेपुरा का दशकीय वृद्धि दर कितना है? 31.01%। ठीक है, तो ये बिहार में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है मधेपुरा। बिहार में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो ये है गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज का दशकीय वृद्धि दर कितना है? मात्र 19%। ठीक है, तो इसी के साथ गोपालगंज जो है बिहार में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात है 918। इसका मतलब ये हुआ 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं। ठीक है, तो बिहार का लिंगानुपात 918 है।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। उसका लिंगानुपात क्या है? तो गोपालगंज का लिंगानुपात कितना है? 1021, यानी 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं। और यह बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज, याद रखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। उसका लिंगानुपात कितना है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। बताइए इसका लिंगानुपात कितना है? मात्र 876, ठीक है, यानी 1000 पुरुषों पर 876 महिलाएं। तो मुंगेर जो है बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? 61.80%। ये बिहार की साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार में पुरुष साक्षरता दर है 71.20%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार में महिला साक्षरता दर है 51.5%, यानी 51.5%। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये है रोहतास। रोहतास की साक्षरता दर कितनी है? 73.4%, और ये बिहार में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है। बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये है पूर्णिया। पूर्णिया का साक्षरता दर कितना है? 51.1%, और इसी के साथ पूर्णिया बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये है रोहतास, ठीक है। रोहतास सभी मामलों में, साक्षरता दर के सभी मामलों में पहले स्थान पे। इस बात को याद रखिए। ओवरऑल साक्षरता दर हो या पुरुष साक्षरता दर हो या महिलाओं की साक्षरता दर हो, सभी में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर रोहतास का है। तो इस ट्रिक से रोहतास याद रखिए, ठीक है। तो रोहतास में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 82.9% रोहतास में पुरुष साक्षरता दर है। बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये है पूर्णिया, ठीक है। इस मामले में भी पूर्णिया सबसे नीचे है, ठीक है। पूर्णिया में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 59.4% है। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो अभी मैंने आप सभी को बताया है, सभी मामलों में साक्षरता दर में रोहतास पहले स्थान पर है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। रोहतास में महिला साक्षरता दर कितनी है? 63%। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये है सहरसा, ठीक है। सहरसा जो है बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला है। सहरसा में महिला साक्षरता दर कितनी है? 41.7%। ध्यान रखिए, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं लिख रहा हूँ आप नोट करिएगा ज़रूर, ठीक है। वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन बने वही पूछेगा, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताया जा रहा है वो भी पूछ सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 0 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों का लिंगानुपात कितना है बिहार में? 935, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 पुरुष बच्चों पर 935 जो है महिला बच्चे हैं, ठीक है, यानी गर्ल चाइल्ड। तो 935 जो है बिहार में शिशु लिंगानुपात है 935। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का देश में स्थान है 12वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान है 12वां। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा। जनसंख्या के हिसाब से बिहार जो है भारत में तीसरे स्थान पर है। बिहार से आगे 2 स्टेट कौन है जनसंख्या के मामले में, वो भी याद रखिए। तो एक पे है उत्तर प्रदेश और 2 पे है महाराष्ट्र। बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग कवर करता है? 2.86% भूभाग कवर करता है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये है पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का ये सबसे बड़ा जिला है।
क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का ये सबसे छोटा जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? पुरुषों की कुल जनसंख्या है 5,42,78,157। इसे इस तरह भी लिख सकता है, लगभग 5.43 करोड़ या लगभग 5.42 करोड़, इस तरीके से भी लिख सकता है। तो ये भी आपको मोटा मोटी तौर पर ध्यान रखना है। वैसे कंप्लीट डाटा मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, कंप्लीट डाटा याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है? 4,98,21,295। तो ये लगभग 4.99 करोड़ या 4.98 करोड़ भी लिख सकता है। तो बिहार में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है? 4,98,21,295। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी क्षेत्र की आबादी कितनी है? तो बिहार में शहरी क्षेत्र की आबादी है 1,17,58,016, यानी लगभग 1.17 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का प्रतिशत कितना है? तो शहरीकरण का प्रतिशत है 11.3%। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण क्षेत्र की आबादी कितनी है? तो बिहार में ग्रामीण क्षेत्र की आबादी है 9,23,41,436, लगभग 9.23 करोड़। ठीक है, तो बिहार में ग्रामीण क्षेत्र की ये आबादी है। बिहार की कुल आबादी में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना है? तो बिहार की कुल आबादी में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत है 88.7%। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। और अभी मैंने आप सभी को बताया है कि बिहार की कुल आबादी में शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है, तो 11.3%, ये भी याद रखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितनी है, यानी शेड्यूल कास्ट। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शेड्यूल कास्ट की जो जनसंख्या है वो है 1,65,67,325, लगभग 1.66 करोड़ या 1.65 करोड़। ठीक है। बिहार में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिए 15.9%। ठीक है, बिहार की कुल आबादी में शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 15.9%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या है बिहार में मात्र 13,36,573। बिहार में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये है 1.3%। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? गया। ठीक है, गया जो है ये बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है। नेक्स्ट, बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। किशनगंज में सबसे कम शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं। ठीक है। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट, बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो ये है शिवहर। ठीक है, शिवहर में सबसे कम ना के बराबर अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 8.60%। बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 8.60%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात किस जिले में सर्वाधिक है? अब जिला पूछ रहा है, तो ये है किशनगंज। किशनगंज में शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है, 971 है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात किस जिले में सबसे कम है? तो बिहार में शिशु लिंगानुपात किस जिले में सबसे कम है? तो ये है वैशाली। वैशाली में शिशु लिंगानुपात है 904। ठीक है, यानी 1000 पुरुष बच्चों पर 904 जो है चाइल्ड गर्ल हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में 2001 से 11 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? 24.3%। बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में 2001 से 11 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी 24.3%। बिहार में शहरी क्षेत्रों में 2001 से 11 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? 35.4%। ठीक है। तो बिहार में शहरी क्षेत्रों में 2001 से 11 के दौरान जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 35.4% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में हिंदू समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 82.69%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में मुस्लिम समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो जनसंख्या के मामले में मुस्लिम जो है दूसरे स्थान पर है। बिहार में जनसंख्या प्रतिशत कितना है मुस्लिम्स का? 16.87%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ईसाई समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 0.12%। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सिख समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 0.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में मुस्लिम की जनसंख्या कितनी है? तो बिहार में मुस्लिम की जनसंख्या है लगभग 1,75,00,000। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बौद्ध समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 0.02%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस तरह का ध्यान रखिएगा। 958। ठीक है। बिहार का जो टोटल लिंगानुपात है वो है ओवरऑल 918 और अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात जो है इससे ज़्यादा है। कितना है? 958 है, यानी 1000 पुरुषों पर 958 महिलाएं। चलिए अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है? शेड्यूल कास्ट का लिंगानुपात कितना है? तो ये है 925। ठीक है। बिहार में सर्वाधिक शहरीकरण किस जिले में हुआ है जहां की 43.07% आबादी शहरी है? तो ये है पटना। ठीक है। पटना जो है बिहार में सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला है। ठीक है। और यहाँ पर पटना जिला में 43.07% आबादी जो है शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। प्रतिशत के हिसाब से बिहार में सबसे कम शहरीकरण वाला जिला कौन सा है? तो ये है समस्तीपुर। ठीक है। समस्तीपुर में केवल 3.47% ही शहरी आबादी है। 2001 से 2011 के दौरान बिहार की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 14.8% की वृद्धि हुई। बिहार में 2001 में 47% साक्षरता दर था। ठीक है। और 2011 में कितना हो गया? 2011 में हो गया 61.8%, यानी वृद्धि हुई 14.8%। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है, यानी भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। ठीक है। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर याद रखिए। और जनसंख्या घनत्व के मामले में ये भारत में पहले स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन। साक्षरता दर के मामले में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार जो है सबसे अंतिम पायदान पे है। ठीक है। 36वें स्थान पर है। भारत में टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 36 हैं। ठीक है। 28 स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुल 36। और बिहार जो है साक्षरता दर के मामले में 36वें स्थान पर है। देखिए 2011 में जब ही तेलंगाना राज्य नहीं बना था तो उस समय अंतिम पायदान 35वां था। ठीक है। लेकिन तेलंगाना बन गया है तो अंतिम पायदान जो है 36वां हो गया है और बिहार जो है अंतिम पायदान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है?
921, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण लिंगानुपात है 921। बिहार में नगरीय लिंगानुपात क्या है? तो बिहार में नगरीय लिंगानुपात है 895, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक नगरीकरण हुआ है? तो ये है पटना। बिहार के किस जिले में सबसे कम नगरीकरण हुआ है? समस्तीपुर में सबसे कम नगरीकरण हुआ है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार पटना शहर में बिहार के कुल शहरी आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करती है? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में जितनी भी आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती है उसमें अकेले पटना शहर की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? तो ये है 43.48%। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस अंतराल में बिहार की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई थी? 1951 से 1991 के अंतराल में बिहार की जनसंख्या में बहुत ही तेज़ी से वृद्धि हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख से 10 लाख के बीच जनसंख्या वाले शहरों की संख्या बिहार में कितनी है? 26 है, ठीक है। 1 लाख से 10 लाख के बीच जनसंख्या वाले शहरों की संख्या बिहार में 26 है। बिहार में नगरीय जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है 5058 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार में जो नगरीय जनसंख्या घनत्व है वो है 5058 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार में ग्रामीण जन घनत्व कितना है? यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कितना है? 1006 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अनुसूचित जाति की जनसंख्या के संदर्भ में देश में बिहार का स्थान क्या है? तीसरा है, ठीक है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो इसी लिस्ट में बिहार तीसरे स्थान पर है। जनसंख्या वृद्धि दर में देश में बिहार का स्थान क्या है? छठा, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर में भारत में बिहार का स्थान है छठा। बिहार में 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या बिहार में कितनी है? मात्र एक है, वो है पटना, ठीक है। और पटना बिहार का एकमात्र महानगर है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछे कि बिहार में महानगर की संख्या कितनी है? एक है, वो है पटना। 2011 की जनगणना के समय भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। 2011 में जब जनगणना हुआ था पूरे भारत में तो भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? देखिए, भारत की जनगणना पर मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, आप लोग नीचे कमेंट जरूर करिए अगर चाहिए वीडियो तो, ठीक है। मैं तुरंत आप सभी को दे दूंगा। इससे भी 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ऐड कर दिया हूँ, बाकी इस पर एक अलग से स्पेशल वीडियो ही बनेगा। तो भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में, ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में। याद रखिए, लॉर्ड मेयो उस समय वायसराय था भारत का। भारत में पहली नियमित जनगणना किस वर्ष शुरू हुई? 1881 में, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। और 1881 में भारत का वायसराय कौन था? ये तो मैं आपसे क्विज पूछूंगा, ठीक है। उसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जाति आधारित जनगणना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है बिहार, ठीक है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद जाति आधारित जनगणना करने वाला यह भारत का पहला राज्य है बिहार। प्रथम जाति आधारित जनगणना बिहार में किस वर्ष कराई गई? 2023 में, 2 साल पहले 2023 में। बिहार जाति जनगणना 2023 के अनुसार बिहार की कुल आबादी कितनी है, यानी कुल जनसंख्या कितनी है? तो देखिए, अभी हमने पढ़ा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। अब हम देख रहे हैं कि बिहार जाति जनगणना 2023 के अनुसार बिहार की कुल आबादी वर्तमान में कितनी है? तो ये है 13,07,25,310, यानी लगभग 13.07 करोड़। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। बिहार जाति जनगणना 2023 के अनुसार बिहार की कुल आबादी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC का प्रतिशत कितना है? इसका प्रतिशत है
36.01%, लगभग 4.70 करोड़। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी है बिहार में, 4.70 बिहार जाति जनगणना 2023 के अनुसार बिहार की कुल आबादी में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत कितना है? प्रतिशत पूछे तो 27.12%, जनसंख्या पूछे तो लगभग 3.5 करोड़, लगभग 3.5 करोड़। नेक्स्ट, बिहार जाति जनगणना 2023 के अनुसार बिहार की सबसे बड़ी जाति कौन है? जनसंख्या के हिसाब से बिहार की सबसे बड़ी जाति है यादव जाति। ठीक है, कुल जनसंख्या में 14.26% इनकी आबादी है केवल यादवों की। तो दोस्तों, बिहार जनगणना 2011 से रिलेटेड ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट क्लास। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर देना। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एग्ज़ाम नज़दीक हो उसके लिए हमने बेस्ट PDF तैयार किया है रिविज़न करने के लिए GK GS का। सभी का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और ये रहा आप सभी के लिए क्विज, इसका आंसर कमेंट करिए। 1881 में पहली नियमित जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट करिए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।